अधिक अपडेट्स के साथ जुड़ चुके हैं कोमल और इसके साथ साथ अभितोष मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे अभितोष की तरफ मैं पहले रुक करूंगी। अभितोष, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि बाबा के प्रति लोगों की आस्था साफ तौर से हम देख पा रहे हैं। बारिश होने के बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। आपके पास क्या इंफॉर्मेशन, पीछे की तस्वीरें दिखाएं। देखिए, दिल्ली में इस वक्त सियासत भी गरमाई हुई है और चूंकि सियासी बातें यहाँ पर ज्यादा हो गई हैं और बाबा ने एक बयान जब दिया यूसीसी को लेकर, उसके बाद फिर और ज्यादा सियासत हुई। लेकिन बाबा बागेश्वर का जो ये दरबार लगने वाला है, कार्यक्रम है, वहां पर बाबा बागेश्वर पहुंचेंगे और उनके लिए सुबह से ही श्रद्धालु वहां पर पहुंचना शुरू हो गए और हमारे कुछ सहयोगी भी वहां पर लगातार मौजूद है और वो पल पल की वो भी अपडेट दे रहे हैं। लेकिन बाबा के इस कार्यक्रम को लेकर किस तरीके से तैयारियां हैं वो भी लगातार बिल्कुल अभी तो ऐसे में तैयारियां तमाम देखने को मिल रही है। सीधा एक बार कोमल का रुख कर लेते हैं। कोमल, हम चाहेंगे कि आप तस्वीरें भी दिखाइए, क्योंकि लगातार आप ग्राउंड जीरो पर तैनात है। किस तरह की तैयारियां और किस तरह की हलचलें आप फिलहाल वहां देख रही हैं? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली में बाबा का दिव्य दरबार पूरी तरह से सजकर तैयार हो गया। ठीक बाहर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। रामलीला ग्राउंड के बाहर की मेरी मौजूदगी है, तस्वीरें देख सकते हैं। लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं। श्रद्धालुओं का तांता, भक्तों का तांता लगातार यहाँ पे लगा हुआ है। सुदूर इलाके से लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बाबा के दर्शन के लिए यहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं। आपको देखिए, सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ठीक रामलीला उत्सव ग्राउंड के बाहर की भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। कई यहाँ पे बाबा की तस्वीर बेचते हुए भी आपको नजर आ जाएंगे कि बाबा की तस्वीर भी बेच रहे हैं, विक्रेता है, और लोग भी पहुंच रहे हैं, बाबा की तस्वीर ले रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब बाबा से अगर मुलाकात होती है, अगर बाबा के दर्शन होते हैं, तो उनको वो भेंट भी करेंगे। साथ ही साथ देखिए, लोगों में उत्साह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि देखिए, राजधानी दिल्ली में बारिश भी हुई है, हर जगह आपको जलभराव की स्थिति भी देखने को मिलेगी, लेकिन इस बीच देखिए, जोश उत्साह भक्तों का कम नहीं हुआ है। भारी बारिश भी हुई है, लेकिन उस बीच भी जो लोग हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से, राजधानी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पे पहुंच रहे हैं। सिर्फ यही उनकी कोशिश है कि एक बार बाबा का चेहरा देखने को मिल जाए, एक बार बाबा लगाया जा रहा है कि कितनी बड़ी संख्या में वहां पे लोग पहुंचेंगे, व्यवस्थाएं वहां पर क्या की गई है, और कोशिश करिए लोगों से भी बातचीत करिए कि क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर उनके लिए तो अब भगवान तुल्य हो चुके हैं। बातचीत करने की भी कोशिश करिए। अगर बात करें तो यहाँ पे पूरा वाटरप्रूफ पंडाल बना दिया गया है, और अगर हम तादाद की बात करें तो करीब बताया जा रहा है कि 50,000 से लेकर के 1 लाख लोग जो है पंडाल के अंदर बैठ सकते हैं। पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बुजुर्गों के लिए अलग से चेयर्स भी बनाए गए हैं, साथ ही साथ भारी सुरक्षा बल भी है। आप बाबा से मिलने पहुंचे, कितनी आस्था है? मेरी बहुत आस्था। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी मिलने के लिए, पर मैं मिल ही नहीं पा रही थी उनसे। बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं आज। कहाँ से आई हैं? मैं यही नोएडा से, गाजीपुर से है। हाँ। अच्छा, बाबा के दर्शन होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे, जरूर होंगे। आज मैं वहाँ जाने वाली थी, पर मुझे अचानक पता चल गया कि बाबा यहीं पे आए। मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई यहाँ के। आज ही हमें पता चला कि आज हम यहाँ मिलने वाले, तो मैं तुरंत हम यहाँ पे आ गए थे। बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे यहाँ पे। बिल्कुल, देखिए, लोगों में काफ़ी ज़्यादा खुशी है। लोग कह रहे हैं कि जब उन्हें पता लगा कि बाबा का दरबार राजधानी दिल्ली में सजकर तैयार है, तो लोग अपने आप को रोक नहीं पाए हैं। घरों से निकल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के निकल रहे हैं, पूरे परिवार के साथ आ रहे हैं, और कोशिश लोगों की यही है कि एक बार बाबा के दर्शन हो जाए। जी बिल्कुल कोमल, और ऐसे में लगातार हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन कोमल, दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं, प्रशासन कितना अलर्ट मोड पर है, किस तरह की व्यवस्था जनता के लिए की गई है? कोमल, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए फिर से रुक करेंगे कोमल का। तो बागेश्वर धाम में आज जिस तरीके से एक भव्य दरबार लगने जा रहा है दिल्ली में, और आपको बताते चले कि दूर दराज से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, जनता यहां पर पहुंच रही है। तस्वीरें भी लगातार आप तक पहुंचा रही है। कलश यात्रा की तस्वीरें हैं, जहां पर दरबार शुरू होने से पहले कल कलश यात्रा निकाली गई थी, जिसमें भारी संख्या में लोग मौजूद रहे थे। हालांकि प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। कई रूट्स को डाइवर्ट भी किया गया है। ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीरें आपको दिखा रखी हैं कलश यात्रा की तस्वीरें, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं पहुंची थी। कोमल और इसके साथ साथ शालिनी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, वहां से हमें जानकारी दे रही है। शालिनी, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर में देखिए हनुमंत कथा का भी आयोजन होगा और कल से दिव्य दरबार लगने जा रहा है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं, क्योंकि दूर दराज से लोग अब वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल,
देखिए हमारे साथ शालिनी भी जुड़ चुकी है और शालिनी की बात करें तो शालिनी सुबह से ही यहाँ पे मौजूद है। सुबह से इसने पूरी नजर बनाई हुई है। आप जब सुबह यहाँ पे आई थी शालिनी, क्या कुछ देखने को मिला? भक्तों में कितना जोश देखने को मिला आपको? देखिए कोमल, मैं सुबह 8 बजे से यहाँ पर आई हूँ क्योंकि पहले तो भव्य कुंड का आरंभ किया गया था, यज्ञ हुआ है। उसके बाद श्रद्धालुओं की अगर बात करें, मैं आपको बता दूं करिश्मा, सिर्फ जब यहाँ पर यज्ञ हुआ उस वक्त ही यहाँ पर 5000 लोग केवल यज्ञ में मौजूद थे। इसके बाद जब कथा शुरू होने वाली है, क्योंकि समय जो है अब वो केवल 1 घंटे का बचा है, तो ऐसे में जो श्रद्धालु हैं वो अब आना शुरू हो चुका है। और अगर मैं आपको अंदर का जायजा बताऊं तो अंदर करीबन 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु अभी बैठे हुए, क्योंकि कोमल, मैंने और आपने देखा और हमने करिश्मा देखिए, हमने तमाम वहाँ श्रद्धालुओं से भी बात करी है। श्रद्धालुओं का कहना है कि बाबा को हर महीने 4 बार जो है यहाँ पर दरबार लगानी चाहिए। वो लोग दिल्ली में बहुत ज्यादा लंबे वक्त से बिल्कुल इंतजार कर शालिनी, रहे और थे ऐसे में कि लोगों में गजब का उत्साह जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन लोगों के लिए व्यवस्थाएं क्या की गई है? क्योंकि दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं, तो किस तरह के इंतजाम वहां पर? बिल्कुल देखिए, बात करें तो यहाँ पे टेंट पूरी तरह से बनकर तैयार है पूरे टाइम उनके लिए, श्रद्धालुओं के लिए, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पे श्रद्धालु पहुंच रहे, तो उनके लिए बाकायदा खाना भी बनाया गया है। श्रद्धालुओं के लिए लंगर सर्व किया जा रहा है। लंगर की सेवा यहाँ पे 24 घंटे जारी है, चूंकि देखिए 6, 7 और 8 जुलाई बिल्कुल कोमल, और ऐसे में कड़े इंतजाम किए गए ताकि आने जाने वाले लोगों को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत और परेशानी ना हो। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। आप दोनों हमारे साथ बने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।